Hello, hi, namaste. I am your Smoothie ma'am and you watching this channel Study with Smoothie. इंग्लिश ग्रामर का शानदार वीडियो है। आज का वीडियो डिमांडिंग वीडियो है। कुछ बच्चे मुझे बोले मैडम आप मॉडल्स तो पढ़ाए हो पर मॉडल्स से ना आधा चीज़ हमको समझ नहीं आया, दोबारा बना दीजिए ना। तो मैं बोली कोई बात नहीं है, बना देते हैं। तो और एक चीज़, जब मैं मॉडल्स का बुक्स पढ़ रही थी, इंग्लिश ग्रामर का बुक्स पढ़ रही थी, उसमें मॉडल्स में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे मिल गया था, तो मैं सोचा कि मेरे बच्चे लोग के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। तो चलो आज का वीडियो बहुत शानदार होने वाला है, बहुत अच्छा बनने वाला है। मॉडल्स भर को लेकर कुछ भी कंफ्यूजन है तो सारे कंफ्यूजन आज आपका क्लियर होने वाला है। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए। अगर अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों लोग के साथ, एंड चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। तो देरी ना करके हम स्टार्ट करते वीडियो। क्यों देरी करेंगे, चलो देखो बच्चों, मोडाल्स एक वर्ब है। जैसे आपका मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, दो पार्ट्स में भी डिवाइड की थी। जो ऑक्सिलरी वर्ब है ना उसको हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं और ये हेल्पिंग वर्ब के अंडर ही आता है आपको मॉडल्स। ठीक है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब से मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी उसको बोलते हैं, कोई मॉडल ऑक्सिलरी भी बोलते हैं। मॉडल्स वर्ब का बहुत सारा नाम है, आप सुने होंगे। कोई मॉडल हेल्पिंग वर्ब भी उसको बोलते हैं, कोई मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, कोई मॉडल ऑक्सिलरी खाली भी बोलते हैं। ठीक है, और मॉडल्स वर्ब भी बोला जाता है। तो इतना सारा नाम इसका है। जैसे हमारा नाम चिंकू, पिंकू, रिंकू, कोई भी कुछ बोल देता है। हमारा नाम रखा गया, मैं जैसे कि मेरा नाम स्मृति है और मेरे घर में पापा अलग नाम से बुलाते हैं, मम्मी अलग नाम से बुलाते हैं, दोस्त लोग अलग नाम से बुलाते हैं, और जो मेरा रिश्तेदार है वो भी प्यार से कुछ अलग बुला देते हैं। ऐसे मॉडल्स का बहुत प्यारा सा नाम है, उसको तो कोई किस नाम से ही बुला देते हैं। ठीक है, तो चलो पहले आ गए हम वर्ब के ऊपर। सॉरी एक सेकेंड बेटा, स्लाइड कैसे मूव हो रहा है। हाँ, अभी आ गए हम मॉडल्स के ऊपर। जब पढ़ेंगे मॉडल्स तो हमको वर्ब का जानकारी तो होना ही चाहिए। विदाउट वर्ब आई कैन नॉट रीड मॉडल्स। ओके, देखो वर्ब क्या होता है? वर्ब एक क्रिया होता है, जो भी क्रिया हम करते हैं वो सारे को वर्ब बोलते हैं। ठीक है, तो देखो वर्ब दो टाइप्स का है, एक है मेन वर्ब, एक है हेल्पिंग वर्ब। जब हम बेसिक इंग्लिश पढ़ेंगे ना उसमें वर्ब बस दो टाइप का है, एक मेन होता है और एक हेल्पिंग होता है। जो मेन वर्ब है बच्चों, उसमें से सारे काम करवाते हैं, सारे वर्क्स होता है। जैसे कि टू प्ले, टू रीड, टू राइट, टू ईट, टू थिंक। मतलब मेन वर्ब खेलना, पढ़ना, लिखना, खाना, सोचना, जाना, आना, ये सारे आपका मेन वर्ब है जो मेन काम करता है। और मॉडल हेल्पिंग वर्ब क्या होता है ना, वो सहायक क्रिया, वही मेन वर्ब को ही हेल्प करता है। वही मेन वर्ब को क्या करता है, वो हेल्प करता है, उसी को सहायक क्रिया बोलते हैं। बच्चों मेन वर्ब के बारे में हमको अच्छे से जाना पता है, क्योंकि जो भी क्रिया है, हम खाते हैं, जाते हैं, पढ़ते हैं, सोते हैं, इस सारे को तो हम वर्ब बोल देते हैं और इस सारे आपका मेन ही वर्ब है। लेकिन मॉडल्स के बारे में जब पढ़ना है तो हमको हेल्पिंग के ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि मॉडल्स वर्ब एक हेल्पिंग वर्ब है, एक ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, इतना तो जानकारी आपको मिल गया। तो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड को। देखो हेल्पिंग वर्ब, जो मॉडल वर्ब है इसको हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। हेल्प मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का काम होता है मेन वर्ब को हेल्प करना। जैसे आपका मम्मी खाना बना रहे, वो मेन वर्ब है। आप उनके पास सब्जी काट दिए, मसाला पीस दिए, उनको वो मांगे कि पानी ला दो बेटा, आप ला दिए, नमक ला दो, ला दिए। ये सारा हेल्पिंग वाला काम आप किए ना, तो वही काम मॉडल्स का रहता है। लेकिन मेन काम क्या रहता है, मम्मी का रहता है, मेन वर्ब मम्मी का रहता है। ठीक है, जब भी हम टेंस पढ़ेंगे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये तीनों टेंस में आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखो, वह क्रिकेट खेल रहा है, मतलब ये प्रेजेंट टेंस में है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, यहाँ आप हेल्पिंग वर्ब का यूज किए, इज आपका हेल्पिंग वर्ब है। अगर मैं बोलूँगी वह क्रिकेट खेल रहा था, ये तो फ्यूचर टेंस में नहीं है, प्रेजेंट में भी नहीं है, ये किस में है, ये पास्ट टेंस में है। इसलिए मैं लिखूंगी ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा था। तो वॉज आपका क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। ये प्ले है, मेन वर्ब है, क्या है, प्लेइंग, इसको हेल्प किया वॉज, प्लेइंग मेन वर्ब है, इसको हेल्प किया इज। तो इस सबको आप बोलते हो हेल्पिंग वर्ब। जैसे कि फ्यूचर टेंस में अगर हम सेंटेंस बोलेंगे, बहुत क्रिकेट खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ खेलता है कि नहीं खेलता है हमको नहीं पता है, हम बस सोच रहे वो खेल रहा होगा, वो खा रहा होगा, पी रहा होगा, वो जा रहा होगा। यस, तब हम क्या करते हैं ना, हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। जैसे फ्यूचर में शैल विल का यूज होता है, प्रेजेंट में इज आर का यूज होता है, प्रेजेंट में वाज का यूज होता है, और पास्ट में वेयर का यूज होता है। क्लियर? देखो इतना तो आपको पता है। अभी हम पढ़ेंगे मूड। आप बोलोगे मूड क्या है,
जैसे हमारा मूड है ना, ऐसे टेंस का में भी मूड होता है। यस, कौन सा मूड है? बहुत इंटरेस्टिंग बोली थी ना, तो चलो इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे इंसान का मूड रहता है, कभी हमको ये करने का मूड है, कभी वो करने का मूड है, कभी खाना खाने का मूड है, कभी घूमने का मूड है, कभी पढ़ने का मूड है, कभी सोने का मूड है। भाई जैसे हमारा मूड है ना, ऐसे भी है टेंस का मूड रहता है। चलो देखेंगे मूड क्या है। जैसे एबिलिटी हो गया, सजेशन हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, परमिशन हो गया, ऑर्डर हो गया, एडवाइस हो गया, इस सारे को ही टेंस का मूड बोला जाता है। क्यों? क्योंकि देखो एक सेंटेंस में कभी कभी हमें एबिलिटी को दिखाते हैं तब मोडल्स का यूज करते हैं, कभी कभी सजेशन देते हैं तब मोडल्स का यूज करते हैं, परमिशन देते हैं मोडल्स का यूज करते हैं, ऑर्डर देते हैं मॉडल्स का यूज करते हैं, और एडवाइस देते टाइम भी हम मॉडल्स का यूज करते हैं। चलो देखते हैं कैसे। बेटा पहले देखेंगे हम एबिलिटी। तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, ये क्या है? तुम्हारा एबिलिटी को दिखा रहा है, तुम्हारा दक्षता को दिखा रहा है, तुम्हारा कैपेसिटी को दिखा रहा है। तो यहाँ क्या यूज करेंगे? एबिलिटी भी हमेशा कैन कुड का यूज होता है। अगर पास्ट एबिलिटी है तो कुड का यूज कीजिए, अगर प्रेजेंट का एबिलिटी है तो कैन की यूज कीजिए, क्योंकि कैन इज यूज फॉर एबिलिटी। ओके, सो दैट आई यूज कैन इन द सेंटेंस। यू कैन स्पीक इंग्लिश, तुम अंग्रेजी बोल सकते हो। यू कैन स्पीक हिंदी, तुम हिंदी बोल सकते हो। यू कैन स्पीक ओडिया, तुम ओडिया बोल सकते हो। यू कैन स्पीक बंगाली, तुम बंगाली बोल सकते हो। जब भी हम बोलेंगे तुम इस काम को कर सकते हो, यू कैन डू इट। तुम गाड़ी चला सकते हो, यू कैन ड्राइव। तुम रास्ता घूम सकते हो, यू कैन फॉरगेट द स्ट्रेट या रोड। अरे भाई जब भी तुमको सकना का इंग्लिश आता है, सकना वर्ड हिंदी में आ जाता है, तब कैन का इस्तेमाल करो, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, अगर आपका सेंटेंस पास्ट में है तो कभी भी कैन नहीं लगाना, उसमें कुड लगाना। कुड, COULD, कुड। अंडरस्टैंड? आई होप यू क्लियर। बेटा नेक्स्ट देखेंगे हम कि एडवाइस। देखो जब हम किसी को एडवाइस देते हैं, जब हम किसी को बोलते हैं, सलाह देते हैं, तब हम क्या करेंगे? शुड का यूज करेंगे, ठीक है। क्या यूज करेंगे? शुड का। जैसे तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए, दिस इज एडवाइस फॉर यू फ्रॉम मी। ओके, मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ कि तुम्हें इंग्लिश बोलना चाहिए, तो तुम क्या करोगे? तुम बोलोगे यू शुड स्पीक इंग्लिश। तुम्हें खाना खाना चाहिए, यू शुड ईट फूड। तुम्हें रात में सोना चाहिए, यू शुड स्लीप एट नाइट। तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, यू शुड गो टू स्कूल। तुम्हें मार्केट जाना चाहिए, यू शुड गो टू मार्केट। जब भी कोई काम तुम करने के लिए सलाह दे रहे हो, एडवाइस दे रहे हो, तुमको ये करना चाहिए, तुमको वो करना चाहिए, तुमको ये करना चाहिए, तुमको वो करना चाहिए, तब भी आप यूज करोगे शुड। क्या यूज करोगे? शुड, SHOULD, शुड। ओके, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, तुम अंग्रेजी बोलोगे। यहां मैं क्या किया? ऑर्डर दिया आपको। क्या क्या? ऑर्डर दिया, ए तुम्हें इंग्लिश बोलना है, जल्दी से बोलो। मैं वो ऑर्डर दूंगी, तुमको बाजार अभी के अभी जाना है, जल्दी जाओ निकलो। मैं बोलूंगी तुमको स्कूल जाना है, मतलब जैसे देखो बचपन में हम क्या करते हैं, कभी कभी बहाना दिखाते हैं, आज मन नहीं है मम्मी, आज स्कूल नहीं जाएंगे, रो पड़ते हैं, पर मम्मी बोलते नहीं नहीं आज जाना ही पड़ेगा, तुझे जाना पड़ेगा, जल्दी निकलो, बैग पैक करो, निकलो। एकदम गुस्सा से बोलते हैं। वहाँ क्या करते हैं? मम्मी हमको ऑर्डर देते हैं। कभी ऑफिस में आप काम करते हो तो आपका बॉस आपको ऑर्डर देता है, स्कूल में काम करते हो प्रिंसिपल टीचर को ऑर्डर देता है। तो जब जब ऑर्डर देते हो ना, तब आप विल का यूज कर सकते हो। जैसे यू विल स्पीक इंग्लिश, यू विल गो टू स्कूल, यू विल डेफिनेटली गो टू स्कूल, ऐसे आप बोल सकते हो। क्लियर? आई होप आपको समझ आ गया होगा। आ रहा है ना बच्चों? यस। अगर समझ आ रहा है तो छोटा सा प्यारा सा दिल भेज सकते हो, कोई छोटा सा कमेंट कर सकते हो, कोई मैसेज दे सकते हो आप मेरे को। लेकिन आप लोग आते हो, वीडियो दिखते हो, मजा लेते हो, समझते हो, पर ना लाइक करते हो, ना शेयर करते हो, ना सब्सक्राइब करते हो। प्लीज़ 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 आपको रिक्वेस्ट है कि आप जब वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कीजिए, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट, दिल का कमेंट हो गया, कुछ भी जो आपका। अगर वीडियो अच्छा भी नहीं लग रहा, आप दूसरा भी कमेंट दे सकते हो, आई हैव नो प्रॉब्लम, नो इशू। लेकिन कुछ ना कुछ कमेंट दीजिए, लाइक कीजिए। और आपका जो दोस्त लोग हैं जिनको इंग्लिश बोलना है, सीखना है, पढ़ना है, लिखना है, समझना है, ग्रामर के ऊपर क्लियर होना है, उन लोगों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों? ठीक है।
ए हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज लाइक दिस वीडियो इफ यू लाइक। ओके, नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट हम देखेंगे मोडाल्स के ऊपर और कुछ। एक मोडाल का कई सारे मीनिंग होता है, एक मोडाल का कई सारे मीनिंग होता है। क्यों? देखो, आप देखोगे ही कैन स्विम, इधर कैन का अर्थ क्या हो गया? एबिलिटी। अगर मैं बोलूँगी कैन आई यूज योर फोन, यहाँ कैन का मतलब एबिलिटी नहीं है, यहाँ कैन का मतलब हो गया परमिशन। कैन आई यूज योर फोन, मैं आपका फ़ोन यूज़ कर सकती हूँ, दैट इज़ परमिशन। मैं आपको परमिशन मांग रही हूँ, क्या मैं आपका फ़ोन यूज़ करूँ? ठीक है, देखो कैन को कैसे, बस कैन नहीं है, सारे मॉडल्स का ना कभी कभी अलग अलग मीनिंग भी आ जाता है, इसलिए सारे को हमको क्लियरली समझना चाहिए। कैन आई यूज योर फोन, कैन आई यूज योर फोन, यहाँ कैन परमिशन का काम किया। ही कैन स्विम, ही कैन स्विम, यहाँ कैन आपका एबिलिटी को दिखा रहा है, आप कितना दक्ष हो, आप क्या कर सकते हो उसको दिखा रहा है। कैन यू टर्न अप द टीवी, यहाँ कैट पोलाइट रिक्वेस्ट को कर रहा है। आप बैठे हो टीवी के पास, मैं बैठी हूँ टीवी से दूर, तो मैं आपको बोलूँगी प्लीज़ क्या आप इतना टीवी को बंद कर दोगे। इसको मैं इंग्लिश में बोल सकती हूँ, कैन यू टर्न अप द टीवी, क्या तुम टीवी को बंद कर सकते हो। ये आपको एक पोलाइट रिक्वेस्ट है, हम आपको प्यार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि टीवी को ना बंद कर दीजिए। तो यहाँ आपका कैन 3 जगह यूज हो गया। ऐसे कैन, कुड, शाल, शुड, विल, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, यूज टू, नीड टू, डे, सारे मोडाल्स ना आपका अलग अलग यूज हो जाता है। चलो सीखते हैं और दिखते हैं और मज़ा भी लेते हैं। देखो कुछ मोडाल्स का हम यूज भी सीख लेंगे। कैन, कुड, शुड, वुड, विल, शैल, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, यूज टू, नीड एंड डेयर, सारे का ना मीनिंग के साथ हम जाएंगे यूज के पास। ओके बच्चों, अच्छा लग रहा है ना वीडियो? अगर लग रहा है प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिए हो ना तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी मैं वीडियो करूँगी ना अपलोड तो आपके पास पहुँच जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, एबिलिटी और कैपेसिटी किसी व्यक्ति या वस्तु का दक्षता को बताता है। ठीक है, पॉसिबिलिटी कुछ होने का संभावना बताता है। परमिशन और सर्टेनिटी ये आपका किसी से वादा करने के लिए होता है। नेसेसरिटी या ऑब्लिगेशन ये आपका कोई कार्य करने का आवश्यकता को बताता है। परमिशन अनुमति को बताता है। सजेशन एडवाइस को बताता है। सजेशन और एडवाइस आपका क्या बताता है? यस, सजेशन और एडवाइस आपका सलाह देने को बताता है। जैसे कि आपका पोलाइट रिक्वेस्ट को भी बताता है, कभी कभी मोडाल्स कमांड को बताता है, पास्ट हैबिट को दिखाता है, और मोरल ड्यूटी जो है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको भी आपको मोडाल्स के जरिए क्लियर होता है। आपका मन में आ रहा होगा कैसे कैसे, चलो ना यूज़ करते हैं कैसे। देखो पहले आ गया मोडाल्स ऑफ एबिलिटी। जब जब आपको एबिलिटी को दिखाना है बच्चों, तब तब आप कैन का यूज करो। आई कैन डू इट, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन गो टू स्कूल, आई कैन राइड द बाइक, आई कैन ड्राइव कार। इसमें सारे में मैं बोल रही हूँ, मैं कार चला सकती हूँ, मैं स्कूल जा सकती हूँ, मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ, मैं बाइक चला सकती हूँ। यार दिस इज़ माई एबिलिटी, ये मेरा एबिलिटी है, तो मैं कैन का यूज करूँगी। आप बोलोगे आपके बारे में कुछ, तो आप बोलोगे आपका नाम लेकर। ठीक है, अगर मैं बोलूँगी आप हिंदी बोल सकते हो, यू कैन स्पीक हिंदी। वेरी क्लियर, कितना आसान है इंग्लिश बोलना। बस इंग्लिश को डरो मत, आसान ही लगेगा। इंग्लिश इज़ अ वेरी 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 ईजीएस्ट लैंग्वेज। आपका जितना सारा लैंग्वेज है सबसे इजी है आपका इंग्लिश। पर लोगों को डर क्यों लगता है? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। भाई प्रैक्टिस करो, रेगुलर प्रैक्टिस। डेली एक एक किसी के स्पीकर का वीडियो देखो, डेली बुक्स पढ़ो, डेली मूवी देखो इंग्लिश वाला, इंग्लिश का गाना सुनो, इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ो। भाई समझ आया ना आए, आज समझ नहीं आएगा, कल समझ नहीं आएगा, परसों नरसों नहीं आएगा, लेकिन 1 महीने के बाद तो आ जाएगा ना, 1 साल के बाद तो आ जाएगा। तो कोशिश जारी रखो ना। अगर ध्यान से देख रहे हो तो 1 दिन में भी हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, नो इशू। एक छोटे छोटे बच्चे कर लेते हैं, हम तो भाई बड़े हो गए हैं, हम क्यों नहीं कर सकते हैं, है ना जी। चलो सेकंड में देखते हैं, मॉडल्स ऑफ पॉसिबिलिटी। जब भी कोई काम होने का पॉसिबिलिटी है, वहाँ कुड, मे और माइट का इस्तेमाल कीजिए। जैसे
कुछ आज बारिश होने का चांसेस है, आज बहुत तेज धूप होने वाला है, आज मैं बेंगलोर जा सकती हूँ, आज मैं भुवनेश्वर निकल रही हूँ। तो जहाँ जहाँ आपको पॉसिबिलिटी को दिखाना है वहाँ वहाँ आपको मोडल्स कैन को छोड़ के कुड को यूज करना पड़ेगा, मे को यूज करना पड़ेगा, माइट को यूज करना पड़ेगा। पर एक चीज़ आपको क्लियर करती हूँ, जब 50% पॉसिबिलिटी है तो बच्चों माइट का यूज नहीं करना, कभी भी नहीं करना, मे का यूज करना। ओके, जहाँ बहुत कम पॉसिबिलिटी है, मतलब ना के बराबर, जैसे कि 10% के आसपास पॉसिबिलिटी है, तो वहाँ माइट का यूज करेंगे। जैसे मैं आज ना भुवनेश्वर जा सकती हूँ, दैट मीन्स मेरे मन में तो वो चल रहा है कि जाने का चांसेस तो बहुत कम है, पर नहीं जाने का चांसेस ज़्यादा है, पर जाऊंगी, जा सकती हूँ। पर जब भी आपको पॉसिबिलिटी कम लग रहा है, ना के बराबर लग रहा है, तब आप माइट का इस्तेमाल करें। जब पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, मतलब 50% है, जाने या ना जाने का चांसेस बराबर है, तब मे का यूज करें। लेकिन 100% है तो कुड का यूज कर सकते हो, ठीक है। या मस्ट का यूज भी कर सकते हो। आई एक्सप्लेन यू मस्ट, सॉरी आई फॉरगेट, यहाँ मस्ट का भी लिख सकते हो। जब ना 90% जाने का चांसेस है, मतलब जरूर जाओगे, तब मस्ट का यूज करोगे। क्लियर। देखो, मॉडल्स ऑफ परमिशन और इंटेंशन, जब भी आपका कोई परमिशन लेना है, इंटेंशन बता रहे हो, तो शैल और विल का इस्तेमाल करो। वेरी सिंपल। ओके। मॉडल ऑफ नेसेसरिटी एंड ओब्लिगेशन, जब भी कोई चीज़ करने का नेसेसरिटी है, कोई चीज़ करने का ओब्लिगेशन है, तब आप मस्ट का यूज करोगे। आपको स्कूल जाना है, नेसेसरी है, तो मस्ट का यूज करोगे। आपको आज रायपुर जाना है, मस्ट है, तो ज़रूर जाओगे, क्योंकि बहुत सारा काम है, नहीं जाओगे तो नहीं चलेगा, नेसेसरी है, तो आप क्या करोगे, मस्ट का यूज करोगे। मॉडल्स ऑफ परमिशन, परमिशन के लिए क्या यूज कर सकते हैं, यस, कैन का यूज कर सकते हैं, कुड का भी और मे का भी। जैसे कोई टीचर है, रेस्पेक्ट देकर हम बता रहे, मैं अंदर आ सकती हूँ क्या सर, मे आई कम इन। ओके। अगर आप किसी को पोलाइट रिक्वेस्ट करते हो तो मे का यूज मत करो, आप कुड का यूज करो। कुड यू पास मी द सॉल्ट, आप मेरे को नमक पास कर सकते हो क्या। ओके। और कोई फ्रेंडली है, जैसे दोस्त वगैरह है, तो मैं और कुड को छोड़ के आप कैन का यूज कर सकते हो। कैन यू गिव मी योर पेन, आप मेरे को अपने पेन से दे सकते हो, ठीक है बच्चा। लेकिन अगर कोई रेस्पेक्टेड पर्सन है, उसको कैन यूज मत करो, अच्छा नहीं लगेगा, उनके लिए कुड का यूज करो, अच्छा लगता है, क्योंकि कुड एक पोलाइट रिक्वेस्ट को दिखाता है। ओके। 6, मॉडल ऑफ सजेशन या एडवाइस, जब भी किसी को सजेशन दे रही हो, एडवाइस दे रही हो, तुमको 4 घंटा पढ़ना है, तुमको पास होना है, तो 4 घंटा पढ़ना है, यहाँ तुम शुड का यूज करोगे। तुमको ना अभी बहुत रात हो गया है, तुमको घर जाना है, तो यहाँ भी आप शुड का यूज करोगे, क्योंकि आप सजेशन दे रहे हो, उसको एडवाइस दे रहे हो। अब तुम बोलोगे कि तुमको अगर इंग्लिश सीखना है ना, रोज 1 घंटा इंग्लिश को पढ़ना पड़ेगा, तो भी एक सजेशन है, यहाँ भी आप शुड का यूज बोलोगे, ठीक है। जब भी आपको लगता है कि ये सेंटेंस सजेशन देता है, सेंटेंस एडवाइस देता है, तब आप ना शुड का यूज कीजिए। ओके, क्लियर। 7, मॉडल्स ऑफ कमांड, जब भी किसी को कमांड दे रहे हो, कमांड समझ रहे हो बच्चों, भाई ऑर्डर और कमांड एक ही चीज है। मैं बोलूंगी दरवाजा को बंद करके जाना चाहिए, आप दरवाजा खुला करके हमेशा जाते हो। मैं बोलूंगी आप जब रूम से निकल रहे हो, दरवाजा को बंद कर जाना चाहिए, तो यह मस्ट का यूज करूंगी। मैं आपका ऑफिसर हूँ, मैं बॉस हूँ, आप मेरा एम्प्लॉई हो, तो मैं आपको बोलूंगी आज आपको ये फाइल को पूरा रिव्यू करना पड़ेगा, पूरा देख के चेक करना पड़ेगा, उसके बाद आप घर जा सकते हो। ये मेरा कमांड है आपको, इसलिए मैं यहाँ भी मस्ट का यूज कर सकती हूँ। क्लियर ना, स्पीड हो रहा है बच्चों। मॉडल ऑफ पोलाइट रिक्वेस्ट, जब भी पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, हम थोड़ा सा पहले भी मैं आपको बोल चुकी हूँ, कुड का यूज होगा। विल, वुड, कैन, कुड पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखना, अगर उम्र से कम है, आपसे छोटा है या दोस्त है, तो कैन का यूज करो, अदरवाइज कैन का यूज नहीं करना, विल, वुड और कुड का यूज कर सकते हो। मॉडल्स ऑफ पास्ट हैबिट, जब भी पास्ट हैबिट को दिखा रहे हो, तुमको पास्ट में कोई हैबिट है, तो उसके लिए यूज टू का इस्तेमाल करो, ठीक है। पास्ट एबिलिटी के लिए क्या बोली थी मैं, कुड का यूज बोली थी, ठीक है। देखो कुड काफी सारी जगह में यूज होता है, देखो यहाँ भी यूज हुआ, यहाँ भी हुआ, यहाँ भी हुआ, ठीक है। एक ऐसे ना, एक मॉडल्स ऐसा एक वर्ब है आपका बेटा, हेल्पिंग वर्ब है, जो ना एक वर्ब का ना काफ़ी सारा मीनिंग रहता है, काफ़ी सारे जगह में यूज होता है, बस एक ही जगह यूज होता है। हम रट्टा लगा के अगर रखेंगे तो हम कभी इंग्लिश सीख नहीं पाएंगे, इसलिए ध्यान रखना, मॉडल बहुत अलग अलग जगह में भी यूज होता है। क्लियर।
मॉडल ऑफ पास्ट हैबिट हो गया। अभी मैं आप लोग को बताने वाली हूँ 10 नंबर में मॉडल ऑफ मोरल, ड्यूटी, ऑब्लिगेशन और रेस्पॉन्सिबिलिटी। आपका मोरल ड्यूटी को दिखाने के लिए, आपका ऑब्लिगेशन को दिखाने के लिए, आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाने के लिए आप हमेशा आउट टू के यूज करोगे, आउट टू को यूज करोगे। क्लियर? आई होप वीडियो आपका अच्छा लग रहा है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक दिस वीडियो। ठीक है, हमेशा बार बार मुझे बोलना पड़ता है कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्यों? क्योंकि वीडियो में वॉचिंग बहुत आ रहा है पर लाइक 1 2 3 4 10 12 तक आ रहा है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा भी मोटिवेशन नहीं मिल रहा है। तो आपका अगर लाइक रहेगा, कोई प्यारा सा कमेंट, छोटा सा कोई भी सिंबल का कमेंट भी रहेगा ना, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। एक टीचर को जब मोटिवेशन मिलता है और टीचर अच्छा वीडियो बनाता है, मैं एक टीचर हूँ, मैं चाहती हूँ हमेशा मेरे स्टूडेंट को कुछ अच्छा चीज़ देने के लिए, इसलिए मेरा कोशिश हमेशा है जो भी मैं पढ़ा रही हूँ आपके तक पहुँच जाए। इसलिए ना प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए। देखो, मॉडल्स को ऐसे तैसे हम पढ़ेंगे तो नहीं होगा, उसका कुछ रूल्स होता है और ये रूल्स को ना हमको एक बिट बाय बिट जाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आप लोग के लिए कुछ रूल्स बनाई हूँ। मैं नहीं बनाई हूँ, ऑलरेडी ग्रामर में बना था और मैं यहाँ PDF में बनाई हूँ, मैं यहाँ पावर पॉइंट में बनाई हूँ, पर बुक में तो ऑलरेडी लिखा है जो कि हमको नहीं पता है। तो ऐसे सारे रूल्स को मैं निकाल के रखी हूँ आपके सामने। मॉडल्स पढ़ना, समझना, याद रखना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो चलो देखो बच्चों, पहला रूल्स में क्या है। थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, बोर हो गई हूँ एक कलर में ही। यहाँ दिस वन इज बेस्ट। यस, रूल नंबर 1 क्या बोलता है? मॉडल्स डू नॉट चेंज देयर फॉर्म विथ नंबर पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। दैट मीन्स अगर आपका सब्जेक्ट में कोई भी मेंबर बढ़ गया है, कोई भी नंबर्स बढ़ रहा है, कोई भी पर्सन बढ़ रहा है, तब भी मॉडल्स कभी चेंज नहीं होगा, इसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनेगा। क्या है? इसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनेगा। अगर मैं एक लड़की हूँ, मेरे लिए जो मॉडल यूज होगा 15 लड़की के लिए वही मॉडल यूज होगा, 50 लड़की के लिए वही मॉडल्स यूज होगा। आप कोई एक टीचर के बारे में बताना चाह रहे हो, जो मॉडल्स यूज होगा 50, 15, 20 लाखों के बारे में बताओगे ना, तो भी वही मॉडल्स यूज होगा, क्योंकि मॉडल्स का कोई चेंजेस नहीं होता है। अगर पर्सन चेंज हो रहे, अगर नंबर चेंज हो रहा है, अगर आपका सब्जेक्ट चेंज हो रहा है, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, डज नॉट मैटर, आपको मॉडल हमेशा एक ही फॉर्म में यूज होता है। क्लियर? थोड़ा सा एग्जाम्पल भी दिखना है ताकि हमको अच्छा समझ आ जाएगा। देखो, डोंट ऐड एस, ed, ing टू मॉडल्स। मॉडल में कभी भी एस लगाने का कोशिश नहीं करना, ed लगा के थर्ड फॉर्म बनाने का कोशिश नहीं करना, या ing लगा के कंटिन्यूअस फॉर्म बनाने का कभी कोशिश नहीं करना, क्योंकि ये कभी चेंज होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। मैं बोलूँगी ही कैन स्विम, अगर मैं बोलूँगी ही कैन स्विम, वो गलत हो जाएगा। एस क्यों लगेगा? नहीं लगता है मॉडल्स में, इसमें कोई चेंजेस नहीं आता है। इट मे रेन टूडे, नॉट मेस, इट मेस नहीं होगा, इट मे रेन टूडे। तो आई होप आपको रूल नंबर 1 क्लियर हो गया होगा बच्चों। क्या आपको ऐसे नहीं लगता है कि आपको इस वीडियो में एक लाइक करना चाहिए? कर लीजिए, कर लीजिए, रिक्वेस्ट है, कर लीजिए। लाइक शेयर करोगे तभी तो मोटिवेशन मिलेगा यार। मोटिवेशन नहीं दे रहे हो आप लोग, खाली दिखते हो और चले जाते हो। प्लीज़ बोलते हो, रिक्वेस्ट करती हूँ, दिखते समय तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर लीजिए ना। अगर आपको कुछ दिक्कत है, अगर आपको अच्छा भी नहीं लग रहा है, तो भी आप नेगेटिव कमेंट भी कर सकते हो, हैव नो प्रॉब्लम। अगर अच्छा लग रहा है तो पॉजिटिव कमेंट, नहीं लग रहा है तो नेगेटिव कमेंट, पर लाइक अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए। अच्छा तो लग रहा होगा, क्योंकि मेरा कोशिश हमेशा मेरे बच्चों को अच्छा चीज़ देने में रहता है ना। तो रूल्स नंबर 2 दिखेंगे। और मॉडल्स ऑलवेज टेक द रूट फ्रॉम द वर्ब। आफ्टर मॉडल्स वी यूज टू इन्फिनेटिव विदाउट टू ऑफ द वर्ब। इसका मतलब समझ आया? इसका मतलब आपको समझ आया? जब भी मॉडल्स आप यूज करते हो ना, ठीक है, आपको वर्ब का रूट फॉर्म यूज करना पड़ेगा। मॉडल्स के बाद आप कभी टू इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। आप कभी भी जो वर्ब है ना, उसका सेकेंड या थर्ड फॉर्म यूज नहीं कर सकते हो। कैसे? देखो, यू शुड गो देयर, तुमको वहाँ जाना चाहिए,
You should go there. तुमको वहां जाना चाहिए. You should and there नहीं होगा. आप अगर सेंटेंस को प्रेजेंट में बताओ, पास्ट में बताओ, फ्यूचर में बताओ, डज नॉट मैटर. आपका गो ही रहेगा, क्योंकि यहाँ तो मोडल्स का यूज कर चुके हो, तो यहाँ आपका वर्ब का कोई चेंजेस नहीं आएगा. आप गो एंड गन का यूज नहीं कर सकते हो. आपको हर जगह गो का ही यूज करना पड़ेगा. डू डिड डन नहीं होता है, गो एंड गन नहीं होता है, ठीक है. ड्रिंक ड्रंक नहीं होता है भाई. वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही मोडल्स के बाद यूज होता है, उसके बाद दूसरा कुछ यूज नहीं होगा, और टू को ऐड कभी नहीं करोगे. देखो नेक्स्ट सेंटेंस. यू शुड स्टॉप ईटिंग जंक फूड. तुमको जंक फूड खाना बंद करना चाहिए. यू शुड स्टॉप एट ईटिंग जंक फूड. ईडी का क्यों लगेगा? ईडी का कोई जरूरत नहीं है. थर्ड है, सेकंड है, फर्स्ट है, कुछ भी आपको वर्ब का बेसिक फॉर्म में यूज करना पड़ेगा. आपको वर्ब का रूट फॉर्म में ही यूज करना पड़ेगा. क्लियर? देखो रूल नंबर 3 आ गया. चलो देखते हैं क्या है. डोंट यूज हेल्पिंग वर्ब विथ मोडल्स. डोंट यूज हेल्पिंग वर्ब विथ मोडल्स. अरे भाई, जो मोडल्स है ना, वो तो अपने आप एक हेल्पिंग वर्ब है, और उसके साथ ही साथ और कुछ हेल्पिंग वर्ब का कोई जरूरत नहीं है. जो खुद हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ और क्या जरूरत है हेल्पिंग वर्ब का. इसलिए जब भी मोडल्स यूज करते हो, कोई भी हेल्पिंग वर्ब, इज, एर, एम, डू, डज, डीड, इज, आर, एम, हैज, हैव, इसको यूज करने का कोई ज़रूरत नहीं है. जब आपके पास आपके मम्मी पापा है तो अंकल आंटी का क्या ज़रूरत है. मम्मी पापा का बराबर ही अंकल आंटी होते हैं. जो हमारा मासी होती है, जो हमारा बुआ होती है, वो जब हमारा मम्मी नहीं है तो वो मम्मी का काम चलाते हैं, मम्मी के जैसा प्यार देते हैं, मम्मी जैसा हमको तैयार करवा देते हैं. पर जब मम्मी है, मम्मी करवा सकते हैं, तो दूसरे का कोई ज़रूरत नहीं है. बुआ का आके सजाने का क्या ज़रूरत है, मम्मी कर लेंगे. माँ से ज़्यादा प्यार तो कोई कर ही नहीं सकता है ना. बस ऐसे ही है. जब मोडल्स का यूज आप करते हो ना, तो इज, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, कुछ का भी यूज करने का जरूरत नहीं है. क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है. अगर यूज करते भी हो तो ग्रामर रूल्स के खिलाफ है, और आपका ग्रामेटिकल मिस्टेक निकलेगा ही निकलेगा. सो याद रखना, जब भी मोडल्स यूज करते हो तब हेल्पिंग वर्ब का यूज ना करना. ठीक है. तो देखो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, he can lift the box. he can lift the box. he is can नहीं होगा, क्योंकि is का यूज क्यों होगा? जब हम can का यूज करते हैं is मत का जरूरत नहीं है. आपका सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर है, प्लूरल है, नो मैटर, बट आप हेल्पिंग वर्ब का जरूरत नहीं ले सकते हो, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने आप एक हेल्पिंग वर्ब है. क्लियर? नेक्स्ट रूल नंबर 4 क्या बोल रहा है? डोंट यूज टू मोडल्स टुगेदर. जब भी मोडल्स का यूज आप करते हो, ध्यान रखना, दो मोडल्स को एक साथ यूज नहीं कर सकते हो. अगर दो मोडल्स को आप एक साथ यूज करते हो तो आप ग्रामेटिकली मिस्टेक कर रहे हो, और आपका इंग्लिश पोर है. ठीक है. देखो, डोंट यूज टू मोडल्स टुगेदर. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, यू शुड मस्ट गो देयर. अरे शुड तो अपने आप एक मॉडल है बेटा, शुड एक मॉडल है, फिर आप मस्ट लगाओगे, ये भी एक मॉडल है. दो मॉडल रह जाएगा तो आपका सेंटेंस गलत हो गया. सी मस्ट शुड हेल्प. यहाँ मस्ट भी मॉडल है और शुड भी मॉडल है. दोनों का यूज नहीं कर सकते, कोई एक का यूज कर सकते हो. लेकिन ये सही है, यू शुड गो देयर, यू मस्ट गो देयर. अगर यूज करना है तो शुड का यूज करो, अगर यूज करना है तो मस्ट का यूज करो, पर दोनों को साथ में पैचअप नहीं कर सकते हो. ठीक है. सी मस्ट हेल्प हिम. देखो, जैसे आप शादी कर ली है, दो पत्नियां घर में रखो, कैसे होगा? अगर पहला को रखना है तो दूसरे को डिवोर्स दो, अगर दूसरा को रखना है तो पहला को डिवोर्स दो. एक को डिवोर्स करो और एक को पास में रखो, नहीं तो फिर झगड़ा हो जाएगा, केस हो जाएगा, दुनिया लफड़ा हो जाएगा. ऐसे ही ग्रामर का रूल है. रूल के खिलाफ हम नहीं जा सकते हैं, जैसे हम आइन के खिलाफ नहीं जा सकते हैं, है ना. यू मस्ट गो देयर, या सी, देखो, सी मस्ट हेल्प हिम, ये ठीक है. सी शुड हेल्प हिम, ये ठीक है. और शुड और मस्ट, कैन, कुड, डिड, मे, माइट, ये सारे को एक साथ खिचड़ी बनाओगे ना तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा. ठीक है. समझ में आया बच्चों? चलो, थैंक यू ऑल, थैंक यू एवरीबडी फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग. एंड
आई होप ये वीडियो आपको बहुत मजा आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे, आखिर में बोल रही हूँ, प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका जितना सारा दोस्त लोग है ना जो इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं उनके साथ शेयर कीजिए। और मेरा जो क्लासेस है ना, ध्यान रखना, ये बच्चे के लिए भी है, बड़े के लिए भी है, ये सब के लिए है। अगर आप बड़े हो, इंग्लिश सीखना चाहते हो, आप लर्नर हो, इंग्लिश लर्नर, तो आप सीख सकते हो। आप पेरेंट्स हो तो भी आप सीख सकते हो। आप मम्मी पापा हो या चाचा चाची नाना नानी कोई भी हो, आप सीख सकते हो अगर आपको इंग्लिश सीखने के लिए मन है, इंटरेस्ट है। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम श्रुति एंड यू वॉचिंग दिस वीडियो इन स्टडी विद स्मूति। बेटा एक चीज लास्ट को बताऊंगी, टेंस का ना एक शानदार 1 घंटा का वीडियो है मेरा चैनल में। बहुत बच्चे का कन्फ्यूजन है टेंस के लिए। कुछ बच्चे मुझे पर्सनली मैसेज भी किए थे जो मेरा सब्सक्राइबर है, और कुछ ऐसे भी मैसेज किए थे मेरे को यूट्यूब में कि मैडम टेंस का एक सुंदर सा वीडियो बनाइए जहां आप धीरे आराम से समझाइए, और हमको टेंस का कन्फ्यूजन, हम बहुत सारा टेंस पढ़ ली है। तो देखिए, हम इतना भी बड़े यूट्यूबर नहीं है कि हमारा लाखों हजार का व्यू नहीं आ रहा है, और हमको अभी अभी हम शुरुआत की है, हमारा स्टार्टिंग है। पर ये चीज मैं वादा करती हूँ कि जब भी मैं कोई क्लास ला रही हूँ ना, भला मैं बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ पर अच्छे से पढ़ाने की कोशिश हमेशा करती हूँ। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ, पुराना एक वीडियो है टेंस का जो मेरा चैनल में पड़ा हुआ है अभी भी, और उसमें इतना सुंदर तरीका से, इतना प्यार से, इतना धीरे में समझाई हूँ। आप अगर देखते हो ना, आपको पूरा कंप्लीटली समझ आ जाएगा। अगर उसके बाद समझ भी नहीं आ रहा है तो मैं टेंस का और एक वीडियो आपके लिए लेकर आ रही हूँ और अपलोड कर रही हूँ। Okay, thank you for watching this video again. Jai Jagannath.